स्वामी शिवानंद। पूर्वाश्रम का नाम तारकनाथ घोषाल, माता पिता श्री राम कनई घोषाल व माता बामा सुंदरी देवी। गांव बारासात, कलकत्ता से 25 किलोमीटर दूर। जन्म 16 दिसंबर 1854। महासमाधि 20 फरवरी 1934। तारक अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे। उनके पिता श्री राम कनई घोषाल व्यवसाय से वकील थे और तंत्र शास्त्र में उनकी गति थी। वे उदारचरित थे। अपने व्यवसाय के लिए वे दक्षिणेश्वर जाया करते और तभी से वे श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए। तारक की माता 20-25 विद्यार्थियों की खाने पीने की तथा रहने की व्यवस्था किया करती थी। उन दिनों के स्थानिक परंपरा के चलते तारक का विवाह बचपन में ही हुआ था, पर उनकी पत्नी का मृत्यु कुछ साल पश्चात ही हो गया था। अपनी पत्नी के सम्मति से वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। जब बहुत साल बाद स्वामी विवेकानंद को यह पता चला तो उन्होंने तारकनाथ का नाम महापुरुष रख दिया। तब से रामकृष्ण संघ में उन्हें महापुरुष महाराज नाम से पहचाना जाता है। अपनी लौकिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने पिता के मदद हेतु कोलकाता की एक कंपनी में नौकरी की, परंतु वे अपना अधिकतर समय आध्यात्मिक साधना में बिताते थे। भगवान श्री रामकृष्ण का पहली बार दर्शन उन्हें मई 1880 में डॉक्टर रामचंद्र दत्त के घर हुआ। कुछ दिनों बाद वे दक्षिणेश्वर गए और अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित किया और उनके मार्गदर्शन में तब से वे कठोर तपस्या तथा ध्यान धारणा में व्यस्त रहने लगे। अपनी पत्नी के मृत्यु से उन्होंने तारकनाथ ने अपने घर बार का त्याग कर कभी भक्तों के घर या कभी निर्जन जगह रहकर तपस्या की। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के उपरांत जब मठ बराह नगर में स्थापित हुआ तभी से वे मठ में रहने लगे। संन्यास ग्रहण के पश्चात उनका नाम हुआ स्वामी शिवानंद। कई वर्ष उन्होंने उत्तर भारत में तपस्या में बिताए और वे सन 1896 में मठ वापस लौटे। बराह नगर छोड़कर रामेश्वर की ओर प्रस्थान करने के लिए स्वामी शिवानंद प्रथम प्रयाग आए। प्रयाग से वे नर्मदा तट स्थित ओंकारेश्वर गए। ओंकारेश्वर जागृत शिव क्षेत्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिर वह भगत पूज्यपाद आचार्य श्री शंकर के गुरु कृपा लाभ का और तदनंतर की तपस्या एवं सिद्धि का स्थान। शिवा शशंभूत स्वामी शिवानंद इस शिव क्षेत्र में एकदम आत्मविस्मृत आत्मविभोर हो गए। ओंकारेश्वर के बाद कुछ दिन पंचवटी, नासिक में और त्र्यंबकेश्वर में व्यतीत कर स्वामी शिवानंद बंबई आए। 4-5 दिन वहां रहकर वे पूना आए। पूना में महापुरुष जी ने वहां के प्राचीन सोमेश्वर शिव मंदिर में कुछ दिन तपस्या की। मंदिर के पुजारी उनकी ओर विशेष आकृष्ट हुए तथा उनकी सब प्रकार की सुव्यवस्था कर दी। पूना से वे गोदावरी स्थित पंचवटी आ गए। अपार्थिव आनंद में नित्य कठोर तपस्या से स्वामी शिवानंद के पार्थिव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव हुए बिना न रहा। उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया, अतः विश्राम के लिए वे दिसंबर में प्रयाग लौट आए। जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में की, तब उन्होंने स्वामी शिवानंद को वेदांत के प्रचार हेतु सिलोन भेजा। 1 साल के पश्चात वे मठ लौटे। सन 1902 में स्वामी विवेकानंद के महासमाधि के कुछ दिन पहले वे काशी में अद्वैत आश्रम की स्थापना करने गए और वहां 7 साल तक
उस आश्रम का पदभार संभाला। सन 1910 में वे रामकृष्ण संघ के उपाध्यक्ष और सन 1922 में अध्यक्ष बने। भारत भर सर्वत्र प्रवास कर उन्होंने भक्तों के ऊपर ठाकुर की कृपा का वर्षाव किया। स्वामी ब्रह्मानंद की तरह ही उन्होंने कर्म के साथ साथ ध्यान के ऊपर जोर दिया। वे भगवत प्रार्थना को साधना का प्रमुख अंग मानते थे। वे प्रेम तथा करुणा के घनीभूत मूर्ति थे और निष्ठावान साधक उनकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। सन 1924 तथा 1927 वे दक्षिण भारत की प्रदीर्घ यात्रा पर गए और उन्होंने उत्कमन में मठ की स्थापना की। उसके पश्चात वे मुंबई होकर नागपुर पधारे। नागपुर में वे 24 से 28 फरवरी 1925 तक रहे। 16 फरवरी को उन्होंने मठ के लिए प्राप्त जमीन पर श्री रामकृष्ण की स्वयं पूजा कर भावी आश्रम का शिलान्यास किया और 2 साल के पश्चात जब वे पुनः नागपुर पधारे 15 से 20 फरवरी 1927, तब वे मठ की जगह पर ही ठहरे। अभी भी नागपुर आश्रम अस्तित्व में नहीं आया था। फिर भी आज जहां पर आश्रम है उसी स्थान पर तंबू तानकर महापुरुष जी के रहने की व्यवस्था की गई थी। सन 1933 में उन्हें पक्षाघात हुआ और 20 फरवरी 1934 को वे महासमाधि में लीन हो गए। बेलूर मठ के पुराने मंदिर के बगल में जो उनका कमरा था उसे उनकी स्मृति में आज भी जतन कर रखा है। उपदेश: खूब आंतरिक हृदय से भगवान को पुकारो, कातर होकर प्रार्थना करो। वे तुम्हारे इस विश्वास को और भी पक्का कर देंगे तथा भक्ति विश्वास से तुम्हारा हृदय परिपूर्ण हो जाएगा। प्रेम सहित बारंबार नाम लेना ही जप है। वही करना और वैसा करते करते आनंद पाओगे। जप का कोई विशेष नियम नहीं है। सभी समय चलते फिरते, खाते, लेटते, सोते, स्वप्न देखते, जागते सभी अवस्थाओं में जप किया जा सकता है। वास्तविक वस्तु है प्रेम। जितना अधिक प्रेम के साथ उनका नाम लोगे उतना ही अधिक आनंद पाओगे। वे अंतर्यामी हैं। वे देखते हैं। हृदय में व्याकुलता आने पर, व्याकुल होकर उनको पुकारने पर तुरंत उसका फल अनुभव करोगे। बालक जिस प्रकार माता पिता के पास हट करके रोता है, ठीक उसी प्रकार उनसे विश्वास, भक्ति और प्रेम मांगो, अवश्य पाओगे।